Hello bachon, let us read this question. The question says for minus 1 is less than equal to p is less than equal to 1. The equation 4x cube minus 3x minus p is equal to 0 has n distinct real roots in the interval close interval 1 by 2 to 1 close interval, and one of its root is cos of k cos inverse p, then the value of 10n plus 1 upon 2k is. सबसे पहले गाइज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो p के बारे में इन्होंने कहा है कि -1 से 1 के बीच p लाई कर रहा है, ठीक है, ये गिवन है। फिर इन्होंने एक इक्वेशन दी है 4x क्यूब माइनस 3x माइनस पी इज इक्वल टू 0। हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x माइनस पी, राइट। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर minus 3 because p is constant. Now putting dy upon dx is equal to 0, we will have 12x square minus 3 that is equal to 0. From here x square will be equal to 3 upon 12, that is x square is equal to 1 upon 4. That simply means x is equal to plus minus 1 over 2. अब इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे dy अपॉन dx 0 है। इसका मतलब ये है कि हाफ और माइनस हाफ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा किसी एक पॉइंट पे, राइट। तो अब यहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये माइनस हाफ है और ये हाफ है, तो हाफ पे एक मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है और जो माइनस हाफ पे मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है और जो हाफ है उस पे क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स 0 है, इसका मतलब कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। अब हमें ये देखना है कि 1/2 से 1 के बीच में कितने रूट होंगे। तो ऑब्वियसली एक जो रफ ग्राफ देखा है हमने उससे हमें एग्जैक्टली 1 रूट दिखाई दे रहा है। सो देयर इज एग्जैक्टली 1 रूट। अब क्वेश्चन में दे रखा है n डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहाँ एक ही रियल रूट्स मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू हमें 1 लेनी है, दैट इज द नंबर ऑफ रूट इज 1, राइट। अब आइए हम लोग एक चीज करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा मानते हैं और इस गिवन इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, we will have 4 cos cube theta minus 3 cos theta minus p that is equal to 0. Here you can see this is an very famous identity और इसको हम लोग कहते हैं cos 3 theta that is equal to p. तो x is equal to हमने cos theta लिया है, राइट। अब यहां से अगर आप देखिए तो हमारा जो x है वो कहां से कहां है, 1/2 से 1, राइट। तो अगर x की जगह हम cos थीटा ले लें जो कि हमने सपोज किया है, तो cos थीटा दैट विल बी 1/2 से 1 के बीच। अब अगर हम थीटा देखें तो cos इनवर्स हाफ और cos इनवर्स 1 कहाँ पे होता है जी, 0 पे होता है। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिमिट जो है वो रिवर्स होगा और इधर कितने पे होता है, पाई बाई
3 पे हाफ। अब 3 थीटा अगर हम लिखना चाहें तो 3 थीटा कहां से कहां लाई करेगा, 0 से पाई। अब cos 3 थीटा क्या होगा, cos 3 थीटा फिर से चूंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो पाई पे वैल्यू -1 और 0 पे वैल्यू 1, यानी cos 3 थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और वो कितना आया है, p। इसका मतलब ये है कि p जो हमारा है वो -1 से 1 के बीच है, और यही क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट हमने माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सही है। ठीक है, तो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इट इज द रिक्वायर्ड रूट। अब आ जाइए कि हमने यहां से एक चीज लिखी, cos 3 थीटा इज इक्वल टू p। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू p, तो यहां से 3 थीटा आ जाएगा जी cos इनवर्स p। देन थीटा इज इक्वल टू 1/3 cos इनवर्स p, राइट। दोनों तरफ cos ले लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ 1/3 cos इनवर्स p, और cos थीटा x था यानी हमारा रूट था, सो x विल बी इक्वल टू cos ऑफ 1/3 cos इनवर्स p। और जो दे रखा है रूट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या दे रखा है, cos ऑफ k इंटू cos इनवर्स p। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो इजीली वी कैन हैव k इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/3 और n की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 इवेलुएट कर लिया है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 10n प्लस 1/2k की। सो देयरफॉर 10n प्लस 1/2k की जो वैल्यू है दैट विल बी 10 इंटू n प्लस 1/2 इंटू k की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो इट दिस इज 1 बेसिकली, तो इसको हम लोग 1 करेंगे। तो यहां आ गया देखिए 10 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2, एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ आ गया देखिए 20 प्लस 3, दैट इज द वैल्यू is 23/2. So guys, this is the final answer and I hope you understood it well.